बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हो रहा है एग्ज़ाम अभी, ठीक है। उसके उस एग्ज़ाम के लिए हम बिहार स्पेशल जीके लाए हैं, ठीक है। 150 वन लाइनर जीके हैं, ठीक है। इसको क्लियर करने के बाद आपको दोबारा इस बिहार स्पेशल जीके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लगभग हर चीज़ कवर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, और इसमें हम सीधे बढ़ेंगे और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग 150 वन लाइनर है। एग्ज़ाम में घुसने से पहले एक बार जो 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो होगा उसको देख लीजिएगा अभी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दौलत राम थे, ठीक है, जयराम दौलत राम। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। और किन दो जिलों को जोड़ता है? तो वैशाली और पटना को जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे पहले प्रवेश करती है? तो बक्सर में प्रवेश करती है। और पूछ देगा कहाँ से एग्जिट करती है, मतलब किस जिले से बिहार से बाहर निकलती है? तो कटिहार से निकलती है, ठीक है। अगला है, बिहार का कौन सा शहर मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो मधुबनी। ये इंपॉर्टेंट है, मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध शहर मधुबनी हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट? तो बरौनी थर्मल पावर प्लांट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तो बरौनी हो जाएगा। और तेल शोधक कारखाना भी बरौनी में ही है। बिहार में लोक नृत्य झिझिया किस क्षेत्र से संबंधित है? झिझिया जो बिहार का लोक नृत्य है वो मिथिला क्षेत्र से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का कौन सा शहर नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है? तो राजगीर, ठीक है। और हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय का मतलब फिर से उसका बना है, ठीक है। बिहार के किस जिले में किस जिले को वाल्मीकि नगर के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम चंपारण को जाना जाता है, ठीक है। बिहार के किस जिले में अशोक स्तंभ है? तो किस जिले में अशोक स्तंभ है? तो वैशाली में है, ठीक है। वैशाली में अशोक स्तंभ है। अगला, बिहार के किस शहर को चाणक्य नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना को कहा जाता है, बिहार की राजधानी है। अगला देखिए, बिहार का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र लिट्टी चोखा का कौन सा जिला है? मतलब लिट्टी चोखा सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है बिहार में? तो पटना में बनता है। बिहार का कौन सा जिला मुजरा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मतलब मुजरा होता है ना, मुजरा नृत्य होता है, वो शाहाबाद का हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए, बिहार के किस जिले में मौर्य काल के अवशेष पाए जाते हैं? तो पटना पाटलिपुत्र में, ठीक है। आगे देखिए, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, जिसे गया भी कहते हैं, ठीक है। बोध गया यानी कि गया, उसी का नाम है। देखिए, बिहार का कौन सा जिला खादी ग्राम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? खादी ग्राम उद्योग के लिए तो मुंगेर, और बंदूक बनाने के लिए भी तो मुंगेर ही हो जाएगा, ठीक है। खतरनाक जिला है। बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो भागलपुर। और भागलपुर के बारे में जान लीजिएगा कि भागलपुर ही है जहाँ सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन होता है। तो बिहार में सिल्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, बिहार में किस जिले में महाबोधि मंदिर है? महाबोधि मंदिर मतलब देखिए, बुद्ध से रिलेटेड सब चीज़ गया में है, ठीक है। तो गया हो जाएगा। बिहार का कौन सा शहर जैन धर्म के 24 तीर्थकर महावीर की जन्मस्थली है? तो महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। तो उनका जन्मस्थली वैशाली है। और ये गुरु गोविंद सिंह का भी पटना है। गुरु गोविंद सिंह का पटना है, ठीक है। वो सिखों के 10वें गुरु हैं और जैनों के 24वें तीर्थकर ये महावीर वैशाली से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में चंपारण सत्याग्रह हुआ था? तो पश्चिम चंपारण में। सबसे पहले नमक कानून तोड़ा था, मतलब गांधी जी ने। नहीं, नमक कानून नहीं, वो 3 कठिया प्रणाली को हटाया था, ठीक है, पश्चिम चंपारण में। और किसने भेजा था? तो विपिन कुमार शुक्ल ऐसे कुछ नाम था, ठीक है, भूल गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। शुक्ल है लास्ट में उनका नाम, ठीक है। देखिए, बिहार के जिले में नीतीश कटौती जलप्रपात है। जलप्रपात मतलब वाटरफॉल। नीतीश कटौती जलप्रपात कैमूर जिला में है, ठीक है। वो बिहार के सबसे मतलब दक्षिण पश्चिमी जिला है। बिहार के किस जिले में विश्व शांति स्तूप है? तो राजगीर में है। और पूछ देगा सबसे ज़्यादा स्तूपों वाला राज्य, तो बिहार ही है अपना, ठीक है।
बिहार का कौन सा शहर राजेंद्र नगर के नाम से जाना जाता है? तो पटना में एक राजेंद्र नगर भी है, ठीक है, राजेंद्र नगर टर्मिनल भी वहाँ पे एक स्टेशन है। चलिए आगे देखिए, बिहार के किस जिले में मिथिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में स्थित है, ठीक है, LMNU, हम भी वहीं से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, बिहार के किस जिले में सोन नदी का संगम गंगा से होता है? तो पटना में होता है। कहाँ होता है पटना में? तो दानापुर के नज़दीक होता है, ठीक है, दानापुर के नज़दीक होता है सोन नदी का संगम। और गंडक नदी का पूछ देगा, सोन नदी का दानापुर पटना में, और गंडक नदी का, तो गंडक नदी का हाजीपुर वैशाली में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बिहार के किस जिले में कालिदास महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो पटना में, कालिदास महोत्सव पटना में आयोजित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला चंपारण सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है? तो पूर्वी चंपारण। और सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह पश्चिमी चंपारण में हुआ था। तो बिहार के किस जिले में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थल है? तो कुशीनगर, और इसको जान लीजिएगा अभी यूपी में है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्या है कि अभी यूपी में स्थित है कुशीनगर, और किस चीज़ के लिए है? तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिले में तक्षशिला विश्वविद्यालय है? तो वैशाली में है, ठीक है, क्योंकि ये अभी तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी नहीं करता है, इसको सब खत्म कर दिया है, तो ये एक पुरातात्विक प्रमाण मिलता है वैशाली जिला में। और पूछ देगा लोकतंत्र की जननी किस जिला को कहा जाता है? तो वैशाली जिला को कहा जाता है, ठीक है, और हम भी वैशाली से ही हैं। चलिए देखते हैं आगे, बिहार के किस जिले में चिरांद नामक स्थल है जहाँ पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं? तो सारण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में गया जी का प्राचीन विष्णुपद मंदिर है? तब बोले थे गया जी नाम ही है भाई, गया जी नाम ही है, तो गया में ही होगा, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? तो राजगीर, स्तूप के बारे में बताए थे, राजगीर, और बुद्ध के रिलेटेड गया है। बिहार के किस जिले में 6 तारा मठ है? तो मधेपुरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला, अरे इसको हटाओ यार, बिहार का कौन सा जिला गुप्तकालीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध है? तो गुप्तकालीन इतिहास पाटलिपुत्र पटना हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इतना एक बेसिक चीज़ जान लीजिए कि बिहार का सबसे बड़ा कुआं था एक अगम कुआं, वो भी पटना में ही है, चूँकि मतलब ये उतना है या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसको ध्यान लीजिएगा, अगम कुआं पटना का एक मतलब एरिया है, ठीक है। आगे देखिए, बिहार के किस जिले में वारुण नामक स्थल है जिस पर राजा अशोक का शिलालेख था? ठीक है, तो पटना में। जितना भी अवशेष मिला है वो लगभग पटना में ही मिला है, ठीक है, जितना पुरातात्विक अवशेष वो लगभग पटना में ही मिला है, क्योंकि पटना एक बड़ा शहर रहा है तो इसलिए। चलिए देखिए, बिहार के जिले में जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वासुपूज्य का जन्म हुआ है? तो भागलपुर में। यहाँ पे देखिए 12वें तीर्थकर वासुपूज्य और 24वें तीर्थकर महावीर, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे, महावीर का जन्म पटना में हुआ है। और देखिए, बिहार के जिले में इंडिगो रिवोल्ट यानी कि नील विद्रोह हुआ था। इंडिगो रिवोल्ट यानी कि नील विद्रोह यानी कि नील की खेती के लिए विद्रोह हुआ था, तो मुंगेर में हुआ था, ठीक है, मुंगेर में हुआ था। चलिए आगे देखिए, बिहार के किस जिले में नालंदा महावीर है? तो नालंदा में ही होगा, नालंदा महावीर नालंदा में ही है। बिहार के किस जिले में विद्यापति स्मारक स्थित है? तो विद्यापति स्मारक दरभंगा में स्थित है, ठीक है। बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर है? तो महावीर मंदिर पटना का सबसे बड़ा मंदिर है लगभग, महावीर मंदिर, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, पटना जंक्शन के बगल में है, पटना जंक्शन पर ही है। चलिए आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले में त्रेतायुगीन स्थल है जो त्रेता ठाकुरबाड़ी के नाम से जाना जाता है? देखिए, त्रेतायुगीन स्थल जो कि त्रेता ठाकुरबाड़ी के नाम से जाना जाता है वो किस जिला में है? तो वो बक्सर में है, ठीक है, बक्सर में हो जाएगा हमारा। त्रेतायुगीन मतलब त्रेता युगीन, एक त्रेता युग कलयुग होता है ना, तो त्रेता युग से रिलेटेड जिला पूछ देगा तो बक्सर। अब बिहार के किस जिले में वीर कुंवर सिंह किला स्थित है? तो जगदीशपुर भोजपुर में, ठीक है। बिहार के किस जिले में गोलघर है? तो पटना में है, सब जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पहले देखिए यहाँ पे
हम लोग जल्दी जल्दी खींचने वाले हैं, ठीक है, तो सब चीज़ का ध्यान रखिएगा, चूंकि एग्जाम से पहले ही एक बार देख लीजिएगा। बिहार के किस जिले में मौर्य वंश के अवशेष है? तो पटना में। बोले थे जितना भी अवशेष है सब पटना में मिलेगा। बिहार के किस जिले में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट? बिहार मतलब पटना में है। पटना का जो एयरपोर्ट है ना, उसको जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। और इतना जान लीजिए, बिहार के ये जो है जयप्रकाश नारायण, इनको अभी अभी भारत रत्न मिला है। हाल ही फिलहाल में भारत रत्न मिला है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया है इनको, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला बौद्ध स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो गया। बुद्ध से रिलेटेड जिला गया। बिहार के जिले में सोमनाथ मंदिर है? तो रोहतास। रोहतास में सोमनाथ मंदिर है। बिहार के जिले में मौर्यकालीन इमारतें हैं? तो बोले थे पुराना जितना भी चीज़ें सब पटना में ही से रिलेटेड है। चलिए देखिए, बिहार के सबसे बड़ा आबादी वाला जिला तो पटना ही है, लगभग 25 लाख से ज़्यादा आबादी है, ठीक है। 2011 में 25 लाख था। बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना है, सब जानते हैं। बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल? पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण और आबादी में सबसे बड़ा पटना, ठीक है। आगे देखिए, बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिला है। तो बिहार का राज्य पशु गाय, गौ, गाय। और कह देगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पशु, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला किस जिला में लगता है? तो वैशाली में लगता है, ठीक है। और किस शहर में लगता है? तो हाजीपुर, सोनपुर में लगता है। हाजीपुर से सटा हुआ है सोनपुर। बिहार का राज्य फूल क्या है? गेंदा। और राज्य पशु गाय, राज्य फूल गेंदा, और राजकीय पक्षी गौराया, और राजकीय वृक्ष पीपल, ठीक है। पीपल है, बरगद है भाई, बरगद होगा मेरे ख्याल से। नहीं, पीपल ही है, पीपल ही है। चलो, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, ठीक है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पीयू। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन? नहीं, सोनपुर जंक्शन नहीं होगा, पटना जंक्शन होगा, ठीक है। पटना जंक्शन हो जाएगा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। और एक जान लीजिए कि उत्तरी पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट और उत्तरी पूर्वी मध्य, नॉर्थ ईस्ट मिडिल, मतलब उत्तरी पूर्वी मध्य का कहाँ है सेंटर? तो हाजीपुर में। उत्तरी पूर्व, अरे यार एक मिनट, उत्तरी पूर्वी मध्य, उत्तरी पूर्वी मध्य रेलवे का सेंटर कहाँ है? तो हाजीपुर में, ठीक है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा, ठीक है। और इतना जान ले, बिहार के गंगा जो है वो कितना जिला से प्रवेश करती है? तो 11 जिला से होकर जाती है, ठीक है। बक्सर से आती है, ठीक है, यूपी से आती है तो बक्सर में प्रवेश करती है, और अंतिम में कटिहार से बिहार से निकल जाती है। कटिहार जिला से बिहार से बाहर निकल जाती है। चलिए आगे देखिए, बिहार का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा भोजपुरी। भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बिहार का सबसे पुराना शहर? तो वैशाली ही हो जाएगा, सबसे पुराना शहर वैशाली, ठीक है। आगे देखिए, बिहार का कौन सा स्थान विश्व धरोहर स्थल है? तो महाबोधि मंदिर, बोध गया। बोध गया में है, यानी कि गया में है, ठीक है। विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस, ठीक है। हाँ प्लेस होता है, ठीक है। देखिए, बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा तो वही पटना जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। बिहार की किस फसल की खेती सबसे अधिक होती है? तो बिहार में सबसे अधिक धान होता है। और इतना एक जानिए कि बिहार का 3 जिला है, ठीक है। एक है वैशाली, एक मुजफ्फरपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और एक समस्तीपुर। तीनों जिलों, तो तीनों जिला के एरिया को एक साथ क्या कहा जाता है? तो तीनों जिला को एक साथ सरायसा कहा जाता है, ठीक है। आपने कहीं कहीं दुकान पर देखा होगा सरायसा खैनी स्टोर। तो ये सरायसा जो है खैनी का सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है, ठीक है। यहीं पे हमारे ये वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिला में, ठीक है। सरायसा, तीनों को एक साथ कहा जाता है सरायसा, सरायसा एरिया, सरायसा क्षेत्र, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए, कलर बदल लेते हैं थोड़ा। चलिए, बिहार की किस फसल की खेती हो गई? धान। बिहार का कौन सा जिला सिल्क के लिए प्रसिद्ध है? बोले थे उस टाइम भागलपुर सिल्क के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक टाइम में भागलपुर ऐसा इतना, मतलब भागलपुर में इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री हुआ करता था सिल्क का, लगभग 1-1 लाख लोग काम करते थे उसमें। तो ये है, लेकिन सब खत्म हो गया अभी, ठीक है।
चलिए देखिए बिहार का कौन सा त्यौहार सबसे बड़ा है, तो छठ पूजा, और बिहार का अपना त्यौहार राजकीय त्यौहार भी छठ पूजा ही है। ठीक है। बिहार के किस शहर को बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता है? भागलपुर। मैनचेस्टर मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा कपड़ा का उत्पादन होता है, मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है। उत्तरी भारत का कानपुर हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, कानपुर यूपी में है, अहमदाबाद गुजरात में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चीनी मिल है? तो पश्चिम चंपारण। ठीक है। सबसे पहला चीनी मिल भारत में बिहार में ही खुला था। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन है? तो सोनपुर मेला। कहाँ लगता है? तो वैशाली में लगता है। ठीक है। सोनपुर मेला वैशाली जिला में लगता है। बिहार के किस नगर को लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहा जाता है? लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली ही, और लोकतंत्र की जननी भी वैशाली को ही कहा जाता है। ठीक है। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को कहा जाता है। सबसे बड़ा पशु मेला भी वैशाली में ही है। ठीक है। और नेपाली मंदिर भी पूछ देगा तो वो भी मतलब वैशाली में ही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे अधिक शिक्षित जिला कौन है? तो ये ध्यान दीजिएगा, बिहार का सबसे अधिक शिक्षित जिला रोहतास है। ठीक है। बिहार के किस जिले में बिहार का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो बक्सर को प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है। गंगा नदी भी सबसे पहले बक्सर से ही प्रवेश करती है। हमारा बिहार जो ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे ही बक्सर है और इसी को प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे बलिया है, यूपी का राज्य है। चलिए आगे देखते हैं। नहीं, बलिया वहाँ नहीं है, वो दूसरा राज्य है। चलिए देखिए आगे। बिहार के किस जिले में सारण की नगरी कहा जाता है? किस जिले को सारण की नगरी कहा जाता है? तो छपरा को कहा जाता है। ठीक है। बिहार के किस जिले को महावीर की जन्मभूमि कहा जाता है? तो वैशाली। बोले थे 24वें तीर्थकर है जैन के, इनका जन्म वैशाली में हुआ है। आगे देखिए, मछली उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध जिला दरभंगा। बिहार का सबसे बड़ा झील कांवड़ झील। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कांवड़ झील। और बिहार के जिले में सबसे अधिक बागवानी होती है? तो मुजफ्फरपुर। और पूछ देगा भाई कि लीची के लिए सबसे फेमस कौन सा एरिया है, कौन सा शहर है? मुजफ्फरपुर हो जाएगा लीची के लिए। ठीक है। शाही लीची स्पेशल, शाही लीची के लिए, मतलब इसमें शाही लीची होता है भाई, बड़ा बड़ा होता है। ठीक है। इसका बीज होता है बहुत छोटा छोटा होता है। और केला के लिए हाजीपुर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का सबसे पुराना म्यूजियम पटना म्यूजियम। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक मखाना का उत्पादन होता है? तो दरभंगा में ही होता है। बिहार के जिले में सबसे अधिक केला की खेती होती है? तो किशनगंज में। लेकिन केला के लिए प्रसिद्ध पूछ देगा शहर, तो हाजीपुर हो जाएगा। ठीक है। हाजीपुर कहाँ है? तो वैशाली में। चलिए देखते हैं आगे। बिहार के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा पूर्णिया को कहा जाता है। ठीक है। पूर्णिया कहाँ पे है? तो जो बिहार है यहाँ पे लगभग पूर्णिया पड़ता है। ठीक है। इसको चावल का कटोरा कहा जाता है। अब देखिए, चूंकि इधर पश्चिम बंगाल है तो इस चीज़ से ध्यान रख सकते हैं, जो पूर्णिया हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। तो पूर्णिया पश्चिम बंगाल के बगल में है, तो यहाँ भी सबसे अधिक चावल का उत्पादन होगा, तो इसलिए पूर्णिया को चावल का कटोरा कहा जाता है, बिहार का चावल का कटोरा। ठीक है। अगला देखिए, बिहार में सबसे अधिक काजू का उत्पादन किस जिला में होता है? तो गया में। काजू का उत्पादन गया में, मखाना का उत्पादन दरभंगा में। चलिए देखते हैं। बिहार के किस जिला को रेशमी नगरी के नाम से जाना जाता है? मतलब रेशम की नगरी, यानी कि सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन, रेशम का इंग्लिश सिल्क होता है। ठीक है। उस टाइम बोले थे सिल्क। भागलपुर। सबसे अधिक सिल्क का उत्पादन होता है भागलपुर में। आपने एक सुना होगा भागलपुरिया साड़ी। ठीक है। तो साड़ी ये सिल्क की साड़ी होती है। ठीक है। तो भागलपुरिया साड़ी भागलपुर में सबसे अधिक फेमस है ये। चलिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक आम का उत्पादन होता है? तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ठीक है। लीची का भी में मुजफ्फरपुर हो जाएगा। बिहार का सबसे पुराना किला रोहतासगढ़ का किला हो जाएगा। ठीक है। रोहतासगढ़ का किला सबसे पुराना किला है। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो गिद्धकुड। ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, सबसे पुराना किला रोहतास का किला, सबसे ऊंचा पर्वत गिद्धकूट पर्वत। ठीक है। आगे देखिए, बिहार का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कोसी बांध। कोसी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का सूख कहा जाता है। सबसे लंबा बांध इसी को बनाया गया है, कोसी बांध। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है? तो कटिहार। देखिए, जूट वूट जितना है वो सब बंगाल का
मतलब बंगाल का स्पेशल है। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश में ही होता है, भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में ही होता है, ठीक है। तो इधर वेस्ट बंगाल है, ये बांग्लादेश है, और इधर बाकी इंडिया है, ठीक है। तो देखिए कटिहार चूँकि इधर से सटा हुआ है, ठीक है, वेस्ट बंगाल से, तो कटिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। क्योंकि बंगाल की धरती जूट के लिए फेमस है, ठीक है। बंगाल से थोड़ा सा सटा हुआ है हमारा कटिहार, तो इसलिए कटिहार में भी थोड़ा सा अधिक होता है, यानी कि बिहार में सबसे अधिक जूट का खेती होता है, ठीक है। तो बिहार का किस जिले में सबसे अधिक पान की खेती होती है? तो मगध में होती है, ठीक है। आगे देखिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है? तो दूध का उत्पादन पटना में ही होता है। तो बिहार के सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन तो पश्चिम चंपारण में होता है। दूध का पटना में और गन्ना का पश्चिम चंपारण में। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बिहार में कुल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और एक राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। 2 है टोटल, ठीक है, 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और एक राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। चलिए देखते हैं, और ये एक राजगीर के बारे में जान लीजिए, ये जो शीशा वाला पुल आप लोग देखे होंगे ना, शीशा वाला पुल राजगीर में पहला बना है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछ देगा कि भाई शीशा वाला पुल कहाँ है, तो राजगीर में। मतलब पूछेगा कि नहीं पूछेगा उसका गारंटी नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, जान लीजिए बेसिक सा चीज़। चलिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक मक्का का खेती होता है? गया में, ठीक है। बिहार के जिले में मिथिला की राजधानी कहा जाता है, तो दरभंगा को मिथिला की राजधानी कहा जाता है। और मिथिला यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU कहाँ है? तो दरभंगा में ही है, ठीक है। चलिए देखिए, बिहार के किस जिले को लिच्छवी नगरी, रिपीट हो गया ये, वैशाली। बिहार के जिले में बिहार का कुंभ है। बिहार के किस जिले को बिहार का कुंभ कहा जाता है? ठीक है, देखिए कुंभ मेला जो यूपी में लगता है ना, कुंभ मेला, तो सुल्तानगंज को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ बिहार का कुंभ कहा जाता है, तो यहाँ भी उस प्रकार का मेला लगता होगा। बिहार की कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो गंडक हो जाएगी। और गंडक कहाँ मिलती है गंगा में? तो हाजीपुर में मिलती है, ठीक है, हाजीपुर में मिलती है। चलिए आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो गया है, ठीक है। चलिए आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छे से 4 के आइए एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम से पहले एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय।